जय श्री राम। अध्यात्म धारा सुनने वाले सभी साधकों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। बेच दिया है गुरु को मैंने निज आत्मा सहित शरीर, तीनों लोकों में ढूंढा जिसको दर्शन पाए निज के तीर। हाँ हाँ वह गुरु ही हैं जिनकी कृपा हुई भरपूर, हुआ समागम प्रभु से अपना, रहा न कुछ अब दूर अदूर। प्रश्न है कि एक शिष्य में क्या गुण होने चाहिए? शिष्य को गुरु के पास किस भाव से जाना चाहिए? शिष्य में भगवान को प्राप्त करने की सच्ची जिज्ञासा होनी चाहिए और उसे दीन होकर गुरु के पास जाना चाहिए। उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतना जानता हूँ, गुरु के पास जाकर मैं कुछ और सीखूँगा। उसमें यह भाव होना चाहिए कि वह अज्ञानी है और कुछ भी नहीं जानता है। तुम्हें गीता का दृष्टांत याद होगा कि अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में शत्रु सेना के सामने खड़ा है, परंतु लड़ना नहीं चाहता। अपने योद्धाचित्त कर्तव्य का पालन न करने के लिए वह अपने गुरु भगवान कृष्ण को अनेकानेक तर्क देता है, परंतु अंत में अपनी मूर्खता को समझकर कहता है, कायरता दोष करके उपहत हुए स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधन हो वह मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, इसीलिए आपके शरण हुए मेरे को शिक्षा दीजिए। यही समर्पण की भावना है। तुम अपनी अज्ञानता को स्वीकार कर लो, तभी तुम अहंकार से मुक्त होगे। तुम एक साफ पात्र लेकर गुरु के पास जाओ। जब तक तुम्हारे मन के पात्र में अहंकार का धूल गर्दा होगा, उसमें गुरु जो भी उड़ेलेगा वह गंदा हो जाएगा। मैं तुम्हें एक बौद्ध कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक जिज्ञासु एक गुरु के पास कुछ सीखने गया और ज्ञान प्राप्त करने की कामना व्यक्त की। गुरु ने कहा, मैं तुम्हें ज्ञान अवश्य दूंगा, पहले चाय पी लो। चाय आने पर गुरु ने केतली से चाय कप में डाली, परंतु कप भरने के बाद भी डालता चला गया। शिष्य ने कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? कप तो भर गया है, अब आप जो चाय डाल रहे हैं वह कप के बजाय जमीन पर गिर रही है। गुरु ने उत्तर दिया, यही मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुम्हारा मन अपने ज्ञान से भरा हुआ है। मैं तुम्हें जो भी ज्ञान दूंगा उसे रखने के लिए तुम्हारे मन में स्थान ही नहीं है और वह बाहर बह जाएगा। यदि तुम मुझसे कुछ सीखना चाहते हो तो अपने मन को खाली करके आओ। एक आध्यात्मिक जिज्ञासु को गुरु से कहना चाहिए, मैं बिल्कुल खाली हूँ और आप पवित्र हैं। कृपया अपनी पवित्रता मेरे में उड़ेल दें। एक खोखली बांसुरी की तरह से हूँ, कृपया मुझसे अपना मधुर संगीत बजाएं। एक बांसुरी में कुछ भी नहीं होता और तभी एक बांसुरी वादक उसमें जो धुन चाहे निकाल सकता है। एक शिष्य को भी ऐसा ही होना चाहिए। उसे कहना चाहिए कि मैं पूरी तरह से आपका अनुसरण करने के लिए तैयार हूँ, बिना कोई प्रश्न पूछे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जान। वे मार्ग को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। तुम गुरु का चरण स्पर्श करते हो, यह उसे सम्मान देने के लिए नहीं करते हो। गुरु को सम्मान की कोई आवश्यकता नहीं। वह आप्त काम है, अपने ज्ञान से परिपूर्ण है। उसे थोड़ी बहुत शारीरिक आवश्यकताओं के अलावा अन्य किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। उसे कतई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसके पांव छुओ या कंधे पर चढ़कर बैठो। तो फिर उसके पांव छूने से किसे लाभ होता है? तुम्हें। तुम्हारा पांव छूना तुम में दीनता लाता है। यह तुम्हारे अहंकार को कम करता है। दूसरों के पांव छूने के लिए काफ़ी साहस की आवश्यकता है और इसे सभी लोग नहीं कर सकते। तुम बिना झुके कुछ नहीं सीख सकते। देने वाले का हाथ सदा लेने वाले के हाथ के ऊपर होता है, इसलिए तुम झुकते हो
अन्यथा तुम गुरु से कुछ सीख नहीं पाओगे। तुम गुरु के पास जाकर कह सकते हो, यह मेरा विचार है, मैं ऐसा सोचता हूँ, तुम्हारे क्या विचार हैं। यदि गुरु कुछ कहेगा तो शायद तुम्हारा उत्तर होगा, अच्छा यह बात है, मेरे विचार तुम्हारे विचारों से मेल नहीं खाते, अलविदा। इस तरह तुम गुरु से नहीं सीख सकते। तुम गुरु से सीखना चाहते हो तो हृदय को खाली करके जाओ, दीन होकर जाओ, अज्ञानी बनकर जाओ। सच्चे शिष्य बनने का अर्थ है कि तुम गुरु के पास जाकर कहो, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, परंतु मैं तुम पर पूर्ण श्रद्धा करता हूँ। मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा भाव होने पर ही गुरु शिष्य का संबंध बन सकता है। ऐसा भाव बनाने पर तुम गुरु से पूछो, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तुम इन प्रश्नों को उसकी परीक्षा लेने के लिए नहीं, वरन उनका उत्तर जानने के लिए पूछो। और साथ ही गुरु की सेवा करो। बिना गुरु की सेवा किए, उस पर अपना सब कुछ निछावर किए बिना तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला है। सो यही सब वे मुख्य भाव हैं जो एक शिष्य में होने चाहिए। तो दोस्तों, ये था एक अनंत वीथी का पाठ। अगली बार हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।